हेलो किड्स, हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 17 रंग बिरंगी धरती, जो कि एक कविता है, इसको हमने पढ़ा था, याद किया था और इसके अर्थ को भी समझा था। आज हम इस पाठ की अभ्यास माला को करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम कविता को दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो आप सब बच्चे मेरे साथ साथ बोलिए, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती, देखो बच्चों इस धरती पर वृक्ष हरे लहराते, इस पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते, इनके नीचे रोज सवेरे छोटी हिरनी चरती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती, ऊंचे ऊंचे पर्वत नदियां सबकी बात निराली, इसकी शान बढ़ा देती है जंगल की हरियाली, बूढ़ी नानी इस जंगल की हरदम रक्षा करती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती, जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता, बाघ सिंह गैंडे हाथी को सारा जंगल भाता, पानी और हवा जंगल की सबकी पीड़ा हरती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती, हरे भरे लहराने वाले जंगल को मत काटो, मार जंगली जीवों को तुम मौत न सबको बांटो, जीवन जंगलों के मिटते ही सारी दुनिया मरती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। इस कविता के माध्यम से हमारी जो धरती है उसकी सुंदरता को बताया गया है, ठीक है। और हमसे ये भी कहा गया है कि जंगल जो है वो हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग है और उनको हमें नहीं काटना चाहिए। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शब्द अर्थ को। किसको? शब्द और अर्थ की एक्सरसाइज को। तो शब्द भंडार में हमारे पास 6 शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं और याद करते हैं। रंग बिरंगी, ये आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। रंग बिरंगी मतलब तरह तरह के रंगों वाली, जिसमें कई सारे कलर्स होते हैं। रंग बिरंगी का मतलब क्या होता है? तरह तरह के रंगों वाली, कई सारे रंगों वाली। जंगल, वन, जंगल मतलब क्या होता है? वन यानी कि फॉरेस्ट, जंगल मतलब वन। पीड़ा, दर्द, पीड़ा क्या होता है? जंगल की पीड़ा, जंगल की जो हवा पानी है वो सबकी पीड़ा हर लेती है ना, तो पीड़ा मतलब होता है दर्द। धरती, इसका अर्थ तो आपको पता ही है, पृथ्वी। धरती का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। भाना, अच्छा लगना, भाना मतलब अच्छा लगना। मौत, मृत्यु, मौत का मतलब क्या होता है? मौत का मतलब होता है मृत्यु। तो अगर हम जंगली जीवों को मारेंगे तो हम उनके साथ साथ दूसरे लोगों को भी, दूसरे प्राणियों को भी मृत्यु देंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रंग बिरंगी धरती, रंग बिरंगी, मैं कविता बोलने लगी। तरह तरह के रंगों वाली, जंगल, वन, पीड़ा, दर्द, धरती, पृथ्वी, भाना, अच्छा लगना और मौत, मृत्यु। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज हमारी है मौखिक प्रश्न, मतलब कि ओरल क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर बताइए। धरती पर क्या लहराते हैं? आपको ये बताना है कि जो हमारी धरती है उसके ऊपर क्या लहराता रहता है। धरती पर वृक्ष लहराते रहते हैं। यहाँ पर वृक्ष बने हुए हैं, तो यही वृक्ष, हरे भरे जो वृक्ष होते हैं वे धरती पर लहराते रहते हैं। दूसरा है, जंगल के जीव मर जाएंगे तो क्या होगा? जंगल के जीव जो हैं अगर वो मर जाएंगे सब, तो क्या होगा? जंगल के जीव मर जाने से सारी दुनिया भी मर जाएगी, सारी दुनिया भी मिट जाएगी, मर जाएगी। तो यहीं पर ये हमें आंसर में बताना है। तो समझ गए आप इसको? जीवन के जीव अगर मर जाएंगे तो क्या होगा? सारी धरती भी खत्म हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि है बहुवैकल्पिक प्रश्न। क्या है? बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब कि एमसीक्यूज। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने हर चैप्टर की जब एक्सरसाइजेस करवाई हैं तो उनकी हेडिंग का मतलब भी समझाया है। तो एग्जाम में आपको किसी भी हेडिंग का मतलब पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। धरती कैसी है? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? धरती कैसी है? ऑप्शंस हैं रंग बिरंगी, सूखी या फिर बेरंगी। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? रंग बिरंगी, सूखी या फिर बेरंगी।
धरती हमारी है रंग बिरंगी, तो इस पर हमने टिक कर दिया, रंग बिरंगी। सेकंड इज वृक्ष के नीचे कौन चरती है? वृक्ष के नीचे कौन चरती है? चरने का मतलब होता है वहां पर लगी जो घास वास होती है ना, उसको खाना। तो वृक्ष के नीचे कौन चरती है? ऑप्शन है शेरनी, लोमड़ी या फिर हिरनी। टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? शेरनी, लोमड़ी या फिर हिरनी। वृक्ष के नीचे कौन चरती है? वृक्ष के नीचे चरने वाला कौन सा जानवर है? इट इज हिरनी। जो हिरन की फीमेल होती है उसको बोलते हैं हिरनी। तो वृक्ष के नीचे हिरनी चरती है। अब देखिए, चलती है और चरती है में केवल एक वर्ण का अंतर है, लेकिन दोनों का ही मतलब बदल जाता है। चरने का मतलब होता है खाना और चलने का मतलब होता है चलना, मतलब पैरों से चलना। धरती की शान कौन बढ़ाता है? धरती की जो शान है उसको अगर बढ़ाना है तो वो कौन बढ़ाता है? ऑप्शन है बस और कारें, जंगल की हरियाली या फिर कारखाने। बताइए, धरती की शान कौन बढ़ाता है? बस और कारें। अगर खूब सारी कारें हो जाएंगी तो क्या धरती की शान बढ़ेगी? नहीं। जंगल की हरियाली, खूब सारे जंगल लगा दो, खूब सारी हरियाली कर दो, हाँ, इससे तो बढ़ती है। और कारखाने, अगर काफी सारी कारखाने या इंडस्ट्रीज को हम एस्टेब्लिश कर देंगे, लगा देंगे, तो क्या हमारी धरती की शान बढ़ेगी? नहीं, बल्कि पोल्यूशन ही बढ़ेगा, शान तो नहीं बढ़ेगी। धुआं होगा, गंदगी होगी, नदियों नालों में कचरा जाएगा। तो जंगल की हरियाली जो है वो धरती की शान को बढ़ाती है। थर्ड एक्सरसाइज कौन सी है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठे राग कौन सुनाते हैं? मीठे राग का मतलब है मीठे मीठे गाने। जो वृक्षों पर पक्षियां बैठे रहते हैं वे हमें मीठे राग सुनाते हैं। कोई कुहू कुहू बोलता है, कोई ची ची बोलता है। पक्षियों की अलग अलग बोलियां होती है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? वृक्षों पर बैठे पक्षी मीठे राग सुनाते हैं। कहाँ पर बैठे? वृक्षों पर जो पक्षी बैठे होते हैं वे हमें मीठे मीठे राग सुनाते हैं। किसकी बात निराली है? धरती पर ऐसा कौन है जिसकी बात निराली है? ऊंचे पर्वत और नदियों की बात निराली है। धरती पर मौजूद ऊंचे ऊंचे पर्वत और गहरी और लंबी नदियों की बात निराली है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऊंचे पर्वत और नदियों की बात निराली है। जंगल किन्हें भाता है? वैसे भाई हमें तो जंगल बहुत डरावना लगता है, लेकिन जंगल जो होता है वो बहुत खूबसूरत भी होता है, सुंदर भी होता है। तो जंगल किस किस को भाता है? बाघ, सिंह, गैंडे और हाथी को जंगल भाता है। मतलब जो जानवर जंगलों में रहते हैं उनको जंगल भाता है, क्योंकि वे उनके घर हैं और अपना घर हर किसी को अच्छा लगता है। भाने का मतलब क्या होता है? भाने का मतलब होता है अच्छा लगना। तो जंगल के जो जंगली जानवर हैं जैसे कि बाघ, सिंह, गैंडा और हाथी, इन सबको जंगल भाता है। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। मैं बस आपको सॉल्व नहीं करना, राइट करना है। मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। यदि जंगल ना हो तो जंगली जानवरों का या जीवों का क्या होगा? अगर हम सारे जंगलों को काट देंगे तो जंगली जीवों का क्या होगा? अगर हम सारे जंगलों को काट देंगे तो जंगली जीव जो है वो स्वयं ही मर जाएंगे। और अगर नहीं भी मरेंगे तो वे शहरों की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको वो भोजन नहीं मिलेगा जंगलों में, क्योंकि जंगलों में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो शहरों में आकर वे शहरवासियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि जंगल ना हो तो जंगली जीव जो है वो सबसे पहले खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिखिएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ एक्सरसाइज इनफैक्ट क्या है, सोचकर बताइए। अच्छा, आपको हॉट्स का मतलब पता चला? अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझसे HOTS का मतलब नहीं पूछा, ऐसा क्यों? चलिए अब आप मुझे बताइएगा कि HOTS का मतलब क्या होता है। ये आपको खुद ही सोचकर बताना है। इसका क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि पेड़ ना होते तो क्या धरती पर जीवन होता? अगर कहीं पर भी, चाहे वो जंगल हो, हमारे पास हो, कहीं पर भी अगर पेड़ पौधे ना होते तो क्या धरती पर जीवन मुमकिन होता? जैसा कि हम लोग बोलते हैं, हमने शायद EVS में भी पढ़ा है कि जीने के लिए हवा और पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है, किसी और ग्रह पर नहीं है। दूसरे ग्रहों पर खोजा जा रहा है पर अभी तक कोई भी संकेत नहीं मिले। तो क्या अगर पेड़ पौधे ना होते तो क्या धरती पर जीवन होता?
नहीं होता। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो धरती पर जीवन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो हमें भोजन देते हैं, जो हमें कपड़े देते हैं, जो हमें सब कुछ देते हैं, दवाइयां देते हैं, हमें घर बनाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। तो अगर पेड़ पौधे ना होते धरती पर तो धरती पर जीवन मुमकिन नहीं था। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। नीचे कविता की 8 पंक्तियां लिखी हुई हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी कविता लिखने को आएगी, ठीक है, लेकिन कविता में ऑप्शन होंगे। एग्जाम में कविता डेफिनेटली लिखने को आएगी, तो कविताओं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए इस कविता को हम फिल कर लेते हैं। देखो बच्चों, इस धरती पर वृक्ष हरे लहराते, इस पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते, इनके नीचे रोज सवेरे छोटी हिरनी चरती, रंग बिरंगी धरती देखो रंग बिरंगी धरती। एक बार फिर से बोल लें, चलिए। देखो बच्चों, इस धरती पर वृक्ष हरे लहराते, इस पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते, इसके नीचे रोज सवेरे छोटी हिरनी चरती, रंग बिरंगी धरती बच्चों रंग बिरंगी धरती। तो आप चाहें तो ये कविता अपनी नोटबुक्स पर लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें, क्योंकि इस कविता को आई होप कि आप लोग पहले ही लिख चुके हैं, राइट। तो ये था आपका आज का हिंदी लिटरेचर का वर्क, शब्दार्थ, एमसीक्यूज, नॉट द ओरल क्वेश्चंस, रिटन क्वेश्चंस, और ये वाली कविता जो आपका मन हो तो लिख लीजिए, आपको अच्छी लगती है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।